हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर सेक्शन हम शुरू की हुई है और आज हम पिछली क्लासेस में हमने हार्डवेयर के ऊपर पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास हमने आई थिंक लास्ट इनपुट डिवाइसेस जो थे आपके सारे मैंने खत्म कर दिए थे। इनपुट डिवाइसेस हमने इस तरह से पढ़े कि हमने एक एक इनपुट डिवाइस को एक्सप्लेन से उसके फंक्शन समझे ताकि हमें सीधी से पता चल सके कि ये कौन सी डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपका हार्डवेयर के ऊपर, जिसमें आज हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आपने पढ़ा कौन कौन सी डिवाइस इनपुट होती है। इनपुट का मतलब कौन सा है कि जो चीज आपके कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करती है एज ए इनपुट। मान लो कोई भी डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए आपने कंप्यूटर को डाटा दिया, ठीक है, जिस डिवाइस से दिया वो आपकी क्या कहलाएंगी? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हो जाएंगी? जो डाटा आपके कंप्यूटर से एज ए आउटपुट बाहर जाएगा और जिन डिवाइसेस के थ्रू बाहर जाएगा वो आपकी डिवाइसेस कौन सी कहलाएंगी? आपके आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हार्डवेयर, जो हमने शुरू किया हुआ है। आई थिंक आज इसकी 4 या 5वीं क्लास होगी हार्डवेयर, जिसमें आज हम करेंगे इसके आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी क्लासेस जो है थोड़ी सी लंबी चली जाती है, लेकिन भाई आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है कि क्लासेस लंबी है तो स्किप करो। भाई जितनी लंबी क्लास आप ऑनलाइन में पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदा रहता है, क्योंकि जो भी आप क्लास को देखो उसमें क्या होता है कि अगर 10 से 15 मिनट वाली अगर कोई क्लास, 10 मिनट वाली जो अभी आप शॉर्ट क्लासेस देखते हो ऑनलाइन में, तो वो आपको इतना फायदा नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ आपको मेन पॉइंट टू पॉइंट ही क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप एक ही बार में डिटेल से सब कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप उसका एक फुल कोर्स खरीदो, शुरू से जीरो से लेके हर क्लासेस आपको एक ही कोर्स में मिले, वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। क्योंकि आपको अगर आप यूट्यूब पे भी देखो तो काफ़ी सारे चैनल पे आप सर्च कर लोगे, कोई एक कंप्लीट कोर्स आपको कहीं से नहीं मिलेगा। जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से हर एक पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। आज आई थिंक हमारी 15 से 20 क्लासेस तक हमारी कंप्यूटर की होगी हुई हैं, तो इसी तरह से डिटेल से चल के हम सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे और इस तरह से कंप्लीट करवाएंगे ताकि आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहो, कोई भी एग्जाम का पेपर दे दो। जैसे आप सभी को पता है अभी JKSSB का नए से नए पोस्टें निकाल रही है, अभी जैसे JKP SI का भी है, उसमें भी कंप्यूटर सेक्शन थोड़ी बहुत पूछेगी, तो उसमें भी अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो ये ना हो कि उसके लिए आपको अलग से पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप क्या करोगे, एक ही बार सिलेबस को पढ़ोगे ताकि आप कोई भी एग्जाम आप अच्छे से दे पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस में। गाइस, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं मैंने आपको बता दिया। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से डाटा जो आपका कैलकुलेट यानी कि सॉल्व डाटा जो है वो कंप्यूटर से बाहर एज ए आउटपुट जो निकलता है, तो वो जो आउटपुट डाटा निकलता है किन डिवाइसेस के थ्रू बाहर आता है? जो डिवाइसेस लगी होती हैं कंप्यूटर के साथ डाटा को बाहर निकालने के लिए, वही आपकी क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले दिन से ही आपको कंप्यूटर का काम बताते आ रहा हूं कि मान लो आपका सिंपल सी एग्जांपल इनपुट दे रहा हूं आपके कंप्यूटर के CPU को, ठीक है, जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर होता है एज ए इनपुट। तो यहां से सॉल्व होके आपका एज ए आउटपुट निकलता है। तो वो कहां दिखता था आपको? मॉनिटर के ऊपर दिखता था। भाई मॉनिटर के ऊपर दिखता था, इसका मतलब डाटा जो एज ए आउटपुट आपकी मॉनिटर के ऊपर दिखा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी कहलाएंगी आउटपुट डिवाइसेस। तो इसी तरह से और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है वो पहले हम लिख लेंगे, देन उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। क्लियर है यहां तक? तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले तो आपके लिए आएगा आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले तो आपका आ जाता है मॉनिटर।
जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट कंप्यूटर से बाहर निकलती है वो सारी की सारी कहाँ इन्फॉर्म होती है, आपके मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर आपकी क्या हो जाएगी, एक आउटपुट डिवाइसेस है। देन उसके बाद आपका आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर आपका जो है ये मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस में। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो प्रिंटर से पक्का ही आता है, इसलिए इसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर से बनते हैं, सारे के सारे। हालांकि कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको सीधे से बता दिया था किस तरह से, कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आते हैं आपके, कि बोल देंगे बताओ इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है, कौन सी इनपुट डिवाइसेस है। बट अगर आप इसको डिटेल से क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके किससे बन जाएंगे, प्रिंटर से बन जाएंगे। तो प्रिंटर को हम आज अच्छे से एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। देन उसके बाद आपका 3rd नंबर पे आ जाता है स्पीकर। स्पीकर, ठीक है। स्पीकर क्या होंगे भाई, जो भी आप देख लो, आज तो कल तो सभी को पता है स्पीकर क्या है, जहां से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो भाई देखो, आपने कोई चीज, मान लो आपने इनपुट डाला था कंप्यूटर के अंदर कि आपने प्लेइंग म्यूजिक को टच किया, म्यूजिक सुनने हैं, तो एज ए आउटपुट आपको बाहर मिलेगा ना। तो अगर आपको कोई चीज सुननी है तो वो आपको मॉनिटर के ऊपर सुनने को थोड़ी ना मिलेगी, वो तो आपको चाहे मॉनिटर के अंदर ही स्पीकर लगा होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पीकर चाहिए, ठीक है। तो स्पीकर क्या है, आपका डाटा को बाहर एज ए आउटपुट निकाल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी। क्लियर है? तो प्रिंटर का भी मैंने आपको बताया नहीं था, प्रिंटर का क्या काम होता है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज ड्रा करनी थी या कोई चीज टाइप करनी थी, टाइप कर ली। अब क्या है कि वो चीज आपको एज ए आउटपुट किस में मिल गई, मॉनिटर के ऊपर मिल गई। बट आपने क्या करना है, उसी कंप्यूटर से बाहर निकालनी है कोई चीज। तो बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रिंटर से आउटपुट बाहर निकालोगे। जो आपको किस रिजल्ट में मिलता है, वो आपको हार्ड कॉपी के रिजल्ट में मिलता है, हार्ड कॉपी के रिजल्ट में मिलता है, ठीक है। एज ए हार्ड कॉपी आपको मिलता है। तो ये प्रिंटर भी आपके क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस। किस तरह से कि कोई भी प्रिंटर, जितने कोई भी किसी भी कैटेगरी का प्रिंटर है, वो क्या करता है कि आपके कंप्यूटर से डाटा को एज ए आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में आपको प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक? देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देन उसके बाद आपका आया था एक प्रोजेक्टर। सभी को पता है प्रोजेक्टर क्या होता है। आजकल तो मैक्सिमम सेमिनार जो है वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही होते हैं। आपने देखा होगा, एक मशीन सी होती है, उससे जो भी आपका डाटा जो कंप्यूटर के साथ या किसी के साथ भी अटैच होता है, वो आपको एक सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाता है सब कुछ। तो प्रोजेक्टर भी आपका क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइसेस होगा। तो अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, पहले इसको लिख लो अच्छी तरह से। देन उसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले मॉनिटर की। सो गाइस, मॉनिटर आप सभी को पता है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन एज ए स्क्रीन के ऊपर आपको कंप्यूटर की दिखती है, तो वही आपके मॉनिटर कहलाते हैं। तो मॉनिटर में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आपसे सीधे सीधे मॉनिटर के जो शुरू से पहले कौन से किस तरह के मॉनिटर आपको दिखते थे, फिर उसके बाद किस तरह से आगे आगे इनका क्रांति आती गई और नए नए बनते गए, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें डिटेल से ज़्यादा उन मॉनिटर की फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। मॉनिटर, सबसे पहले जो मॉनिटर आपका आता था वो कैसा आता था, वो आपका आता था CRT। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। पहले जो आपके मॉनिटर होते थे वो कैथोड रे ट्यूब वाले होते थे। किस तरह से होता था, आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से स्क्रीन होती थी और स्क्रीन के पीछे क्या होता था, इस तरह से होते थे, और पीछे एक ट्यूब सी लगी होती थी जिसके इलेक्ट्रॉन जो थे आपके स्क्रीन के ऊपर आके एक पिक्चर सी बनाते थे और वही आपको सामने एज ए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती थी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे एक कैथोड रे की ट्यूब लगी होती थी जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपकी स्क्रीन जो आपके वो कांच के ग्लास की बनी होती थी, वहाँ पे आपकी एक पिक्चर ड्रा होती थी जो आपका एज ए आउटपुट काम करते थे, ठीक है, जो भी आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन सा था, कैथोड रे ट्यूब। देन उसके बाद आपका आता है TFT। TFT का मतलब था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ये भी एक तरह की क्या थी, आपकी
मॉनिटर था, ठीक है। जैसे जैसे आप मतलब न्यू जनरेशन आती कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मॉनिटर की भी मतलब पहले ये था कि कुछ ज़्यादा खर्च करके आता था, फिर उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लिसिटी लाई, ठीक है। उस तरह से आगे 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 आपके बढ़ते गए। पहले कैथोड रे ट्यूब के मॉनिटर होते थे, देन उसके बाद TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, देन उसके बाद आपका आ जाता था LCD, देन उसके बाद आपकी कौन सी आई, LCD आई, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब पूरी दुनिया में अच्छी पूरे छा गई। तो LCD की फुल फॉर्म क्या थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये थी आपकी LCD की, ठीक है। तो LCD के बाद जैसे LCD थोड़ा सा मतलब काफी चर्चा में आई, LCD हर कोई लेने लगा, देन उसके बाद एक और चीज आ गई LCD के बाद, दैट इज LED। ये जो एट प्रेजेंट काफी सारा हर एक किसी के भी घर में देख लो या कंप्यूटर के साथ देख लो तो आजकल क्या है, LED ही आ रही है। तो LED की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटेड डायोड। आजकल तो बल्ब भी LED हो गए हैं, हर एक चीज़ LED से ही निकल रही है। तो आपके जो आजकल स्क्रीन जो हैं, कंप्यूटर जो हैं, उसके मॉनिटर स्क्रीन या लैपटॉप भी तो LED से ही चलते हैं, सब कुछ काम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद LED में भी आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन सी आ रही है, एक तो आपकी आ रही है OLED। OLED का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड। देन उसके बाद एक और आपकी आगी हुई है, वो है AMOLED, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट, आगे फिर वही एमिटर डायोड। ये दोनों LED के ही आगे इसको मॉडिफाई करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, मॉनिटर्स के अलग अलग जो भी आपके कैटेगराइज हैं मॉनिटर। जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंज होता गया तो आपके मॉनिटर भी चेंज होते गए। पहले CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब थी, देन उसके बाद आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आ गए, देन उसके बाद आपकी LCD, फिर LED, फिर OLED, देन उसके बाद AMOLED आपके जो इस नाम के आपके मॉनिटर आए, ठीक है। तो ये था आपका मॉनिटर के बारे में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मॉनिटर जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। अगर आप हमारी पहले से वीडियो देखते आ रहे हो तो आप मुझे ये कमेंट में आसानी से बता दोगे कि जब मैंने आपको पहली बेसिक क्लास से ही आपको जिस दिन मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताया था उसमें ही आपको बताया था कि कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं, तो वो आपका आया था VDU, ठीक है। तो आपने अभी कमेंट में VDU की फुल फॉर्म बतानी है कि VDU की फुल फॉर्म क्या थी। इतनी मैं हिंट में बता दूं कि इसको मैंने थोड़ा सा V का जो था, ठीक है, उसका मैंने थोड़ा सा चेंज करवाया था एक बीच में लेटर। तो इतनी हिंट बता दी है, तो आपने इसको कमेंट में बताना है कि जिसने भी अभी तक हमारी सारी क्लासेस शुरू से देखता हुआ आ रहा है उसके लिए बिल्कुल आसानी रहेगा। तो आपने VDU की फुल फॉर्म हमें कमेंट में बतानी है, ताकि हम भी तो देखें ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको उसका हमें कितना आपको उसका फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो हमें भी पता चलना चाहिए। तो इसका वीडियो की आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो VDU की आपने फुल फॉर्म जो है सभी ने कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका मॉनिटर के बारे में। देन अभी हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में, ठीक है। प्रिंटर को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो ये लिखा मैंने प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर से अगर बेसिक सा क्वेश्चन भी, जहां से पहला ही क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है कि प्रिंटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्रिंटर जो है वो आपके कितने टाइप के, दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। एक है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर को हमने मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहले आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, इनको इससे ऐसे क्यों लिखा गया कि ये वाले इम्पैक्ट हैं और ये वाले नॉन इम्पैक्ट हैं, ये भी देख लो। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि वो प्रिंटर जो छाप छोड़ते हैं,
ठीक है। छाप छोड़ने का मतलब मान लो जहाँ पे आपका पेज है तो पेज के ऊपर इस तरह से छाप छोड़ते हुए आपके प्रिंट जो पेपर जो है वो प्रिंट करते हैं। ऐसे वाले जितने भी प्रिंटर हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये कैसे प्रिंट करते हैं आपके पेपर, ये करते हैं थ्रू स्प्रेइंग। ठीक है। जैसे मतलब कोई पेज है उसके ऊपर किस तरह से जैसे स्प्रे करते हैं उस तरह से आपके प्रिंटर जो है आपके पेपर्स को प्रिंट करते हैं। तो इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। पहले आए आपके इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि आपके छाप छोड़ते हैं किस तरह से, जैसे इस तरह से, जैसे टाइपराइटर आपने देखा होगा कोर्स में जो बैठे होते हैं टाइपराइटर, वो उनके पास जो टाइपर होते हैं प्रिंट मतलब टाइपिस्ट जो होते हैं उनके पास जो टाइपिंग मशीन्स होती हैं वो इसी तरह से छाप छोड़ते हैं ना। तो उसी तरह के जो प्रिंटर हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरे कहलाते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। अभी हम पहले पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले नाम आता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। सबसे पहले आपका नाम आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर ये सबसे पहला प्रिंटर था। ठीक है। आपका जो भी आपकी कंप्यूटर जनरेशन में प्रिंटर जब भी बने तो सबसे पहला ही प्रिंटर ये वाला था। ठीक है। इट इज द फर्स्ट प्रिंटर। ठीक है। दूसरा इट इज मेड विद द हेल्प ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया कि जो कोड में बैठे होते हैं ना जो टाइप करने के लिए। ठीक है। उसके उनके जो टाइप करने वाली जो मशीन उसी को बोलते हैं टाइपराइटर। ठीक है। तो उसी को देखते हुए आपने क्या बनाया, आपने डेजी व्हील प्रिंटर बनाया। ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रिंटर यही था। ठीक है। आगे इट इज वेरी स्लोएस्ट प्रिंटर, और ये सबसे स्लोएस्ट प्रिंटर था। ठीक है। सबसे धीमी गति से चलने वाला प्रिंटर था। ठीक है। होता क्या था इसमें, देखो जब भी आप नेट पे सर्च करोगे इसकी प्रिंटर की ये वाली तस्वीर, तो जब भी आप देखोगे ना इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम इसकी पिक्चर नहीं बता सकते हैं, बट फिर भी अगर आप इसको नेट पे सर्च करो ना इस प्रिंटर को, तो देखना आप किस तरह से होता है। जो टाइपराइटर होता है वो आपका इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है। एक सेकंड मुझे देखने दो, स्क्रीन आ रही है। इस तरह से आपके टाइपराइटर होते हैं, वहां पे कुछ इस तरह से आपके लेटर लिखे होते हैं। ठीक है। और जो भी लेटर आप दबाते हो वो इस तरह से आगे यहाँ पे टच करके पेपर के ऊपर टाइप होता है। ठीक है। तो इसी को देखते हुए आपका डेजी व्हील प्रिंटर बना। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस प्रिंटर में यहाँ पे टाइपराइटर में आधा था, इसको पूरा ही गोलाई में कर दिया, और जहाँ पे कुछ और लेटर भी इन्होंने करैक्टर जो थे ऐड कर दिए। ठीक है। तो इस तरह से आपका डेजी व्हील प्रिंटर था, जो भी दबाना हो तो इसमें से टच होके आपका पेपर को प्रिंट करता था। ठीक है। तो सबसे पहले ये तो सबसे पहला प्रिंटर है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये किसको, टाइपराइटर को देख के बनाया था। क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। ठीक है। क्या पता पूछ ले कि कौन सा प्रिंटर है जो टाइपराइटर को देख के बनाया गया। ठीक है। एज एन एग्जांपल ऑफ टाइपराइटर, इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है। इसलिए समझना जरूरी है। आगे उसके बाद स्लोएस्ट प्रिंटर है, ये सबसे स्लोएस्ट प्रिंटर है। ठीक है। और इसका बात करें कि इट टाइप्स टेक्स्ट ओनली। ठीक है। कि ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप करता था, इमेज वगैरह नहीं ड्रा करता था। अब देखो आप जहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो क्या है, सिर्फ करैक्टर ही तो है, तो इमेज कैसे प्रिंट करेगा ये। ठीक है। तो ये किस्म से सिर्फ और सिर्फ मतलब जो आपके करैक्टर हैं वही आपके टाइप करता था, सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप कर सकता था, इमेज जो है आपकी नहीं प्रिंट कर सकता था। ठीक है। प्रिंट नहीं कर सकता था। ठीक है। तो ये सब था आपका डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में। अभी हम नेक्स्ट हेडिंग डालो, दूसरा जो आता है आपका वो आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक
ठीक है, ये सबसे पुराना भी है और सबसे पहले यही यूज़ हुआ था प्रिंटर। देन उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे चेंज होता गया टाइम, तो दूसरे एक और तरह का प्रिंटर जो हमने डिस्कवर किया तो वो आपका कहलाता है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, हमने बात की प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं हम। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने पहले डेज़ी व्हील पढ़ लिया, दूसरी बारी है आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से हुए, ठीक है, इसके बारे में पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले इट इज द चीपेस्ट प्रिंटर among all the impact प्रिंटर, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में जितने भी प्रिंटर हैं उन सभी में ये सबसे सस्ते वाला प्रिंटर था, ठीक है। इट इज़ वेरी नोजिएस्ट, ठीक है। नोजिएस्ट मतलब ये मतलब जब ये चलता था तो बड़ा ज़्यादा शोर करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पेपरों में कि बताओ सबसे नोजिएस्ट प्रिंटर कौन सा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो आपका क्या आएगा, तो आपका कौन सा प्रिंटर आएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट लिखो, इट इंक्लूड हैमर। अब नोजिएस्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे ज़्यादा आवाज़ शोर जो करता होगा किस तरह से, कि इस प्रिंटर के बीच में लगा होता था एक हैमर, ठीक है। हैमर टाइप का एक लगा होता था, वो क्या करता था, कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करनी हो तो इसका हैमर की तरह इस तरह से टक टक करके टक 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 करके आपका जो पेपर है वो प्रिंट करता था, ठीक है। और उसका जो इसका प्रिंटिंग हेड है ना, जो इसका प्रिंटिंग हेड है वो क्या था, एक रिबन लगा हुआ था, ठीक है। उसके ऊपर क्या लगा होता है, रिबन सा लगा होता है, रिबन के ऊपर ही इंक वगैरह होती है जिससे वो टाइप करता है, ठीक है। तो इसके आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि इसकी एग्जाम्पल जो है अभी भी जो इसके प्रिंटर है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो कौन से हैं, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट बुक करवाते हो तो वो जो आपको उसी टाइम जो प्रिंट करके आपको टिकट निकाल के देता है वही आपका डॉट मैट्रिक्स वाला प्रिंटर होता है। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख लो, यूज्ड इन रेलवे स्टेशन या फिर पोस्ट ऑफिस। जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो वहाँ से भी आप जब आप मान लीजिए जब आप पोस्ट ऑफिस में गए, ठीक है, या फिर एक और लिखो पहले, या फिर LIC ऑफिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस या LIC ऑफिस में जाते हो, ठीक है, तो आप अपनी रिसिप्ट जमा करवाते हो तो वो जो आपको रिसिप्ट निकाल के देते हैं ना प्रिंटर में से, ठीक है, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जहाँ से आपको हर एक चीज़ अच्छे से कंफर्म होगी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, लिखो इसको। दो प्रिंटर हो गए आपके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पहला आया डेज़ी व्हील प्रिंटर, देन उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देन उसके बाद आपका आया लाइन प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था लाइन प्रिंटर को। तो कौन कौन सा था लाइन प्रिंटर में, एक था आपका ड्रम प्रिंटर, ठीक है, एक था आपका डम प्रिंटर, दूसरा था आपका चेन प्रिंटर, देन उसके बाद आपका ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, और देन उसके बाद आपका तीसरा था बैंड प्रिंटर।
ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। इसकी खासियत क्या थी कि ये एक मतलब एक टाइम में एक लाइन प्रिंट करता था। ठीक है, तो ये फिर उस हिसाब से इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे तेज प्रिंटर भी यही होगा। ठीक है, इन सभी के फंक्शन की बात करें तो इनमें क्या खासियत थी, ये मतलब फेमस था 1970s में। ठीक है, 1970s में फेमस था। और इसकी क्या खासियत थी, इसका फंक्शन क्या था, तो इसमें लिखेंगे आप इट प्रिंट्स वन लाइन इन वन टाइम। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत थी कि ये एक टाइम में एक लाइन पूरी प्रिंट करता था। ठीक है, और साथ ही साथ इसका क्या था, और ये एक इकलौता प्रिंटर था जिसकी स्पीड का यूनिट भी था। ठीक है, तो इसका स्पीड यूनिट जो था वो क्या था, स्पीड यूनिट जो था इसका वो था इसका लाइन LPM फुल फॉर्म है इसकी लाइन पर मिनट। इकलौता एक प्रिंटर जिसकी स्पीड यूनिट भी थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इकलौता ऐसा प्रिंटर था जिसकी स्पीड यूनिट थी, तो आपका क्या आएगा, लाइन प्रिंटर। तो इसकी स्पीड यूनिट जो थी वो किस में मेजर करते थे, LPM यानी कि लाइन पर मिनट में इसकी स्पीड को मेजर करते थे। ज़्यादा तक क्लियर है। इसी के साथ इम्पैक्ट प्रिंटर में ही एक कैटेगरी, इसी की कैटेगरी में एक और प्रिंटर आता है जिसको हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं आपका प्लॉटर। ठीक है, तो प्लॉटर भी इसी की कैटेगरी में आता है आपका। तो लिखोगे 4 टाइप का आपका आ जाएगा प्लॉटर, या फिर आप इसको पेन बेस्ड प्लॉटर भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको पेन बेस्ड प्लॉटर भी बोल सकते हो, पेन बेस्ड प्लॉटर। क्लियर है यहाँ तक। तो प्लॉटर आपको पहले एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगी कि ये प्लॉटर कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो मैंने क्या लिखा, पेन बेस्ड प्लॉटर। पेन बेस्ड प्लॉटर यानी कि कहीं ना कहीं ये पेन के जैसे काम करता होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आप जब आप कहीं मेले में जाते हो, टैटूज बनाते हो अपनी बाजू पे या कहीं पे भी, वो क्या करते हैं, एक पेन के जैसे होता है। कोई भी चीज़ बनानी हो तो वो उस मशीन की वजह से लिखता है। ठीक है, एक तो वो आपके कहलाते हैं प्लॉटर। या फिर एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप अपनी कार या बाइक में मॉडिफिकेशन करवाते हो। आपने देखा होगा मॉडिफिकेशन में आपने मान लीजिए स्टिकर लगवाए अपनी बाइक पे या कार पे, तो वो जो स्टिकर आप अपनी मर्जी से बनवाते हो ना, तो वही जो स्टिकर है ना वो किसकी मदद से बनते हैं, प्लॉटर की मदद से। वो जो स्टिकर आप अपने नाम का बनाते हो या कुछ भी अलग डिज़ाइन से बनवाते हो, तो वो जो प्रिंटर से जो प्रिंट करता है, जो मशीन जो प्रिंट करती है, तो वो कौन सी मशीन से, प्लॉटर वाली मशीन से प्रिंटर होते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रिंटर ही है जिसको हम प्लॉटर बोलते हैं, और ये एक पेन बेस्ड प्रिंटर है। एक और एग्जांपल बता दूं, चलो लिख के बता देता हूं इसका। ठीक है, तो इसका पहले तो आप लिखोगे एक एग्जांपल इसकी, टू मेक टैटूज। दूसरा आप लिखोगे बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स। वही चीज़ मैंने आपको जो बता दी कि जो भी आप स्टिकर्स वगैरह या कुछ अच्छे से कुछ चीज़ बनानी हो तो वो किसकी मदद से, प्लॉटर की मदद से बनाते हो। तीसरा आप टेक्निकल ड्राइंग भी इसका यूज लिख सकते हो, टेक्निकल ड्राइंग मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा टार्जन फिल्म में जो कार का डिज़ाइन जो बनाते हैं ना, तो वो जो भी चीज़ बनाते हैं वो तो चलो मूवी में ऐसे आपको दिखा दिया, ठीक है, बट वो एक्चुअली में जो उसकी ड्राइंग, जो टेक्निकली ड्राइंग कोई चीज़ बनाते हैं कंप्यूटर में, तो वो किसकी मदद से बनती है, आपकी प्लॉटर की मदद से ही बनती है। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। सो गाइज, ये सभी के सभी आपके जो प्रिंटर के टाइप्स हैं, ये किस में आते हैं आपके, ये सभी के सभी आपके आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में। क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं और उनका क्या क्या काम है और किस किस तरह से वो प्रिंट करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पीछे वाली क्लासेस के जैसे अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं, साथ ही साथ आप लाइक और कमेंट करते रहें। और हाँ, अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।